ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और ये हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गयाना, ब्राजील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पे आकर खत्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न फॉरेस्ट की बदौलत मिल रहा है। 40,000 करोड़ पेड़ों का ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और एक चीज हमें वापस भी करता है। जी हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले में हमें प्योर ऑक्सीजन देता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर भी 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना मुंबई से न्यू दिल्ली 7 चक्कर लगाए जाएं। इस आलीशान और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा वक्त गुजरता होगा जिसमें बरसात नहीं होती है। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है तो जमीन पे पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से जंगल के जमीन पर अंधेरा छाया होता है क्योंकि घने जंगल की वजह से सूरज की रोशनी को भी गुजरने की जगह नहीं मिलती। बारिश और बेहतरीन माहौल की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीबो किस्म भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्ल के परिंदे और 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबो गरीब रेंगने वाले जानवरों की नस्लों को देखा गया है। छोटे कीड़े की बात की जाए तो अमेज़न में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है ये उतना ही ज्यादा खौफनाक भी है क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फीट लंबा और 250 वजन का ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवर को भी एक झटके में सीधा निगल लेता है। पिग्स और हिरन से लेकर एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की काबिलियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडास मौजूद हैं ना ये अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग करने के लिए वहां जाए। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में फ्रॉग का ऑपरेशन तो आप सब देख ही चुके होंगे जिसमें टीचर्स मेढक को काटकर उसके ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट में मेढक की ऐसी किस्म भी मौजूद है जिससे ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और यहाँ तक कि इसकी आर्टिलरीज भी नजर आती हैं। आम घरेलू चींटी जो बहुत ही छोटी होती है वो भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान हो जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो बेहद खतरनाक है। बुलेट आंट के नाम से पहचानी जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना खतरनाक होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के दर्द के जितना ही होता है। हजारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया की सबसे लंबी नदी भी बहती है। ये है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है।
पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशियन में गिरता है। हैरतअंगेज तौर पर रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। जितना पानी अमेज़न रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशियन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर्स के पानी को अगर मिला भी दिया जाए फिर भी ये सारी रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। यहाँ इंसान कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मछलियों को भी देखा गया है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन का नेचर बहुत ही फ्रेंडली होता है, लेकिन पिंक डॉल्फिन इंसानों पर भी अटैक करती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल भी कहा जाता है। हैरतअंगेज तौर पर मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि इलेक्ट्रिक ईल्स ने लोगों को हाई वोल्ट करंट मारा और मौके पर ही लोगों की जान चली गई। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। साइंटिस्ट का कहना है कि एक ईल 860 वोल्टेज का झटका देती है, जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मार्टी एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विम करके पार किया था, वो भी सिर्फ 66 दिनों में। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकलती हुई ये रिवर अमेज़न के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री तक होता है, जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार कर और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है, और जब इनके सामने और इंसान आते हैं तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लेनेट से कोई एलियन आया है। अमेज़न के जंगल में कुछ ऐसे भी हैं जब इन्हें सैटेलाइट से देखा जाता है तो वहां बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ निशान बने हुए हैं जिन्हें जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है। ये इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि ये किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इनमें से कई जियोग्लिफिक्स का साइज 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और वहां 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफिक्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीबोगरीब निशान का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं, इसके बारे में किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस ने अपने निशान छोड़ दिए हैं, या फिर हजारों साल पहले यहाँ इंसान की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिन्होंने ये निशान इतनी मेहनत से बनाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।